ये हिंदुस्तान में रह रहा मौलवी और ये भारत का मौलवी। इंशाल्लाह 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 कोई मोदी को कोई हरा रहा नहीं है, ये तो फैक्ट है सर। मोदी को कोई नहीं हरा, मोदी को कोई नहीं हरा सकता और मोदी को कोई नहीं हरा रहा। अभी घी मैंने कहा लिया, घी लिया 650 रुपए किलो लिया, किसी 650 रुपए किलो डालडा घी लिया, किसी ने भी नहीं पूछा। उसने पहले 500 480 था, 150 घी बढ़ गया है, किसी ने भी नहीं कहा। शैम्पू की बोतल 120 लेके क्यों, एक महीना पहले वो 350 की होगी, वहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा। जी ये मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चावल पूछने 400 रुपए किलो है क्या, 400 रुपए किलो 390, क्या ये अमेरिका से आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब्दुल कलाम आज़ाद प्योर नेशनलिस्ट है। मिसाल के तौर पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी प्योर नेशनलिस्ट है। वो देवर जेन्युइन एंड ट्रू टू देयर लैंड है। ज़्यादातर पब्लिक से जाकर उनके भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो इसराइल के साथ भी बहुत ज़्यादा कंबाइन है वो, और वो इस तरह जाल बना के चल रहा है जिस तरह के मुल्कों को चलना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, ये चश्मदीद गवाह हैं जो इंडिया होकर आए हैं, जो वहाँ पर कहते हैं कि भाई इस्लाम को रहने नहीं दिया जाता, मस्जिदें गिराई जाती हैं। मस्जिदें गिराने के क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? तो हर बंदा कहते हैं शर मैंने बताया ना पहले, शर्फ संत बंदे अनासिर होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह पे होते हैं। बिल्कुल सही। हमने बचपन में भी ये पढ़ा था, हमें बताया गया था उस्तादों ने, हमारे माँ बाप ने, कि मुसलमान का कोई दोस्त नहीं है सिवाय मुसलमान के। ठीक है जी। और बदकिस्मती से हम आपस में भी लड़ते रहे, इसलिए हम कमज़ोर हो गए। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अब मुसलमानों को जब हम खुद ही हमारे अंदर खराबियाँ हैं तो दूसरे हमें क्यों गले लगाएंगे? एक दूसरे पर तनकीद करना बंद करें। जैसा कि बड़ी तकलीफ होती है, मैं अक्सर ये पढ़ती हूँ सोशल मीडिया पर, मेरी नज़रों से चीज़ें गुजरती हैं कि हम एक दूसरे को बड़े आराम से कह देते हैं 1 महीने का मुसलमान। ये बात बड़ी ज़बान ज़दे आम है, आपने भी सुनी होगी, हो नहीं सकता। तो किसी को भी 1 महीने का मुसलमान कहने का हक ना मुझे है, ना आपको है, ना किसी को है। कोई 1 दिन का भी मुसलमान है तो मेरे ईमान के मुताबिक वो काबिल एहतराम है। एक दूसरे की इज्जत कीजिए और एक दूसरे पर ठप्पे लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा एक दूसरे पर तनकीद ना कीजिए, नेकियां कमाइए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो आईटी हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख। और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं, इवेंट से पहले ही तकरीबन $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की टोटल GDP इस टाइम पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखिए एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पड़ा, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी GDP के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने IT के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कहीं भी देख लें इंडियन बैठा है, नहीं बैठा तो बता दें। आप गूगल सर्च कर लें, अब मुझे तो वो है ही नहीं, आप गूगल सर्च कर लें, जो मैंने बातें की हैं कि हर लेवल पे उनके बंदे बैठे हुए हैं। जिस तरह से इकोनॉमी को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी, मईशत को कहाँ लेके चले गए वो, तो क्या हम यहाँ पर पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या कैसे देखते हैं आप? सर फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ता। अगर आप अपने घर में रो रहे हैं तो साथ वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्यों रो रहे हैं। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप अच्छा खा रहे हैं, वो आपको देख के उसको फील करेगा और उसको लेके एक विजन को लेके चलेगा कि मैं क्यों ना स्ट्रगल करूँ। बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें ना, मैंने 2007 में विज़िट किया था ना, यकीन करें मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का बहुत अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने तकरीबन विजिट किया 2007 में। हाँ जी, 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था, ज़िला मुजफ्फरनगर UP। अच्छा, ठीक है। ऐसा कंडीशन देखा यहाँ पर, तो हमारे लोग, हमारे मीडिया एज आ पाकिस्तानी अगर कहेंगे कि भाई अगर हमने खुद ये सोचा है, ये समझते हैं मीडिया को देख देख के कि वहाँ पर तो मुसलमान बाहर निकलते साथ ही कत्ल कर देते हैं। आपने ये सारी चीज़ नहीं सर, कुछ भी है, सिर्फ वो एक थर्ड पार्टी होता है उधर। दसादत भला किस लिए होते हैं? हिंदू कर रहे हैं तो कोई हिंदू ही शरारत करेगा, इल्ज़ाम मुसलमान पे आ जाएगा। मुसलमान कर रहा है, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, जिसका कि मुख्य कारण पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरता और भारत के प्रति उनकी नफरत रही है।
पाकिस्तान सरकार और वहाँ की मीडिया ने कभी भी वहाँ के नागरिकों को सच नहीं दिखाया है। हमेशा से ही भारत के विरोध में ही जहर बताया है। इसी कारण वहाँ के लोग हमेशा से ही भारतीयों से नफरत करते आए हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के समय में और कुछ ईमानदार पत्रकारों ने भी वहाँ की जनता को वास्तविकता दिखाई और उन्हें समझ भी आ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है, जिसके चलते वहाँ के नागरिकों को भी पता चल रहा है कि धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद से कुछ नहीं होता है। एक राष्ट्र को बढ़ाने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान होता है। आगे की वीडियो में पाकिस्तान की जनता और वहाँ की सोशल मीडिया भारत की प्रगति और विकास को देखकर क्या कहती है। पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या विजिट किया 2007 में? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था जिला मुजफ्फरनगर यूपी। मुसलमान कर रहा, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल। फिर डिप्लोमेटिक की जो है ना वो उस हवाले से हम दोस्त नहीं बनाने वाले, हम दोस्त खराब करने वाले हैं। जितना वो हमें नफरत की निगाह से देखते हैं और हिंदुओं की झोली में बैठे हुए थे पहले भी, वो अब भी बैठे हुए हैं, आइंदा भी बैठे रहेंगे, उनका गुजारा इसी से होगा। मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। 1.5 माह एक बड़ा टाइम होता है, कोई वीक नहीं है। कहाँ विजिट किया? मैं वहाँ के मेरठ शहर में भी फिरा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे ये है कि अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है ना तो आपको थाने में एंट्री करवानी पड़ेगी। उन्होंने तो हमेशा से हमारे साथ गद्दारियाँ भी की, हम पर इल्ज़ामात भी लगाए। हमारा इतना कसूर नहीं था जितना उन्होंने हमें बताया। तो ये कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, करते थे ज़राई मुल्क है, सब चोरों ने, बड़े बड़े चोरों ने, जितने भी चोर उन्होंने शुगर मिलने लगा ली। चीनी बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में महंगी बेचते हैं, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करते हैं, किसान जलीलो ख्वार हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़राई मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम, इनको डूब मरना चाहिए, इन बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी जिंदगी क्या है? हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडिया हमसे कितना आगे है? इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज ही नहीं उड़ रहा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा। 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। गजब टूबीबाज आदमी। 10:30 बजे, सुनना, 10:30 11 बजे हमें जहाज से नीचे उतार दिया। नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो, आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया, कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 बजे हमें फिर दोबारा जहाज में बैठाया। 2 बजे फ्लाइट उड़ी, हम मलेशिया चले गए। 20 तारीख को मेरी वापसी थी, तो 20 को हम बड़े तैयार तीर होकर के अपने मुल्क जा रहे हैं। पता चला जी 20 की PI की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, ये 24 तारीख को आएगी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर जो सुबह से टाइम मिलने लगा, 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है। जे मलेशिया के टाइम पे ठीक 11:11 बजे जब मलेशियन टाइम पे उतरी है, तो 3 बजे वहाँ से चली है। तो जब हम उसमें आ गए, भाई हम जहाज़ इधर आके लाहौर एयरपोर्ट पे नीचे उतर रहा, हम देख रहे हैं कोई लाइट नहीं नज़र आ रही, जहाज़ नीचे जा रहा। तो जब जहाज़ नीचे, पता चला इतनी धुंध है, पायलट ने नीचे उतार दिया। 500 बंदा जहाज़ के अंदर बैठा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। फिर वो जहाज़ उतार के उधर ही खड़ा, उसको रास्ता नहीं नजर दिखाएं। वो बाजार तो उनका गेटअप हमारे मौलवियों जैसा है, लेकिन हमारे मौलवी जो उनसे हैं वो नेशनलिस्ट नहीं हैं। वो कहते हैं पहले दीन मजहब फिर बाद में वतन। ठीक हो गया ना जी। तो वो ये फ़र्क है जिस वजह से वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो काफिर है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि मोदी एक जेन्युइन लीडर है। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो कर रहे हैं? जी हाँ, वो कर रहे हैं। के लिए वो क्या कर रहे हैं भाई? वो सब काम कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। बाकी ठीक है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, भाई उनके पास टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप अब हमें जो उनका अगर रियलिटी देखी जाए, आपको लगता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होंगे? और यार है भी, बस हमारी कौम की लैट्रीन पे आके सोच शुरू होती है और खत्म हो जाती है, इसीलिए तो